मधुबनी लोकसभा के मतदातागण एवं वहाँ के निवासी, आप लोगों ने फिर एक बार उस सांसद को चुना है जो विकास के नाम पे जीरो है। मतलब विकास के नाम पे आपको लड्डू खिलाते हैं, मतलब जीरो है। तो मुबारक हो आपको, 5 साल ऐसे ही आपका बर्बाद होगा। और बर्बाद नहीं, आपके बच्चों का भी भविष्य बर्बाद होगा इसमें, क्योंकि पिछले कई साल, मतलब पिछले साल भी 2019 के लोकसभा में बीजेपी के सांसद यानी अशोक कुमार यादव ही जीते थे। और उनसे अगर पीछे जाए तो उनके पिताजी हुकुमदेव यादव भी 2 बार सांसद रह चुके हैं। मतलब लगातार 20 सालों से आपके और आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में ही है। प्रणाम, नमस्ते, हरे कृष्णा, जय श्री राम। मैं हूं आपका अपना सचिन सेठ जी और स्वागत है आपको मेरे इस नए वीडियो में। तो लोकसभा चुनाव का आज रिजल्ट था। अभी शाम, मतलब रात हो चुका है और रात के बज रहे हैं, बता रहा हूँ टाइम आपको, अभी रात के बज रहे हैं 8:19। देख सकते हो आप, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। 8:19 हो चुका है और मधुबनी लोकसभा का रिजल्ट आ चुका है और विजय रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी और उनके विपक्ष में थे मोहम्मद अली अशरफ फातमी जी, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा से अशोक कुमार यादव जीते हैं और मधुबनी के जनताओं ने उन्हें फिर से विश्वास दिया कि आप अच्छे काम किए हैं। लेकिन काम तो उन्होंने किया नहीं, पता नहीं कैसे जीत गए वो, ये तो मुझे भी आश्चर्य लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, जीत हार तो वो लगी रहती है। लेकिन मैं बता दूं, पिछले 20 सालों से आप मेरे को बताओ कि मधुबनी के अंदर में एक भी अस्पताल है क्या अच्छा? नहीं मिलेगा आपको। पूरे मधुबनी में चले जाओ आप, आपको अच्छा अस्पताल नहीं मिलेगा। ज़्यादातर लोग दरभंगा जाते हैं या फिर पटना या फिर दिल्ली। नहीं तो अगर आप मधुबनी जाते भी हो, कोई इलाज करवाने, जैसे एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो वहाँ से आपको रेफ़र कर दिया जाता है दरभंगा के लिए। अस्पताल तो है नहीं। एक अच्छा स्टेडियम है, उनका तो हाल बहुत ही बुरा है। उनमें सूअर नहाते हैं, कीचड़ में लपेटते, मतलब वो पूरा खंडर हो चुका है। तीसरी बात, मधुबनी के अंदर एक भी अच्छा कॉलेज नहीं, और पिछले 20 सालों में एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें प्रॉपर पढ़ाई हो रही हो। मतलब कि मधुबनी के अंदर ना अस्पताल है, ना बच्चों के लिए स्टेडियम है जिसमें बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। जैसे कितने सारे बच्चे स्पोर्ट लाइन में रहते हैं, मतलब स्पोर्ट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बहुत सारे मतलब गेम खेलते हैं, तो उनके लिए वो स्टेडियम बहुत ही मायने रखता है और वो स्टेडियम का हाल भी बुरा है। और चौथी बात, और नेक्स्ट बात भी होगी मेरी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मुद्दा है मधुबनी के अंदर जो कि हमारे सांसद नहीं उठाते और फिर भी लोग उनको ही वोट करते थे, पता नहीं क्यों। और मैं मधुबनी के सांसद से पूछना भी चाहूँगा ये बात, क्योंकि आप इतने सालों में आप और आपके पिताजी भी रहे हैं इस क्षेत्र से, और इस बार भी 2024 के लोकसभा में आप ही जीते हैं। तो अगला प्लान क्या होगा आपका? और क्या आप, भ्रष्टाचार तो बहुत ही ज़्यादा है इस क्षेत्र में, अगर आप कोई भी काम करवाने जाओ ब्लॉक लेवल पे या फिर प्रखंड लेवल जो होता है ब्लॉक, उन लेवल पे जाओ या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओ, तो आपका काम बिना पैसों का होने वाला ही नहीं है। मतलब ज़्यादातर कामों में आपको पैसा देना ही पड़ेगा। अगर आपकी पहुंच थोड़ी ऊंची है तो उसमें थोड़ा कम पैसा देना पड़ता है, लेकिन पैसा तो अनिवार्य है। शायद 100-200 लोगों में 1-2 लोगों का पैसा ना लगता हो, और ना लगने का कारण ये भी है कि वो या तो किसी पॉलिटिशियन से जुड़ा रहता है, क्योंकि उनके बड़े बड़े लोगों से पहचान होती है, तो काम हो जाता है, तो पैसे नहीं लगते। लेकिन आप जाओ, आप या तो इंदिरा आवास, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानते हैं, अगर वो आपको लेना है तो शायद आपको 20-30 हज़ार रुपये के अंतराल देना ही पड़ेगा। और अगर आपको किसान सम्मान निधि योजना पास करवानी है तो उसमें भी 2,000 रुपये लगते हैं, ये तो सबको पता है। अगर आपने बाथरूम यानी कि शौचालय बनवाया होगा, उसमें भी आपको पैसा देना ही पड़ा होगा। अगर आप ब्लॉक लेवल पे रसीद कटवाते हैं तो जो सरकार की जो राशि होती है उससे एक्स्ट्रा पैसा भी लिया जाता होगा सरकारी कामों के लिए। बहुत सारे ऐसे फ़ंड है, जैसे राशन कार्ड बनवाओ तो आपको पैसा ही लगता होगा। वैसे नहीं बनता राशन कार्ड, लेकिन बनता है तो पैसा लगता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दा है मधुबनी के अंदर जो कि सांसद हमारे इस पर चर्चा नहीं करते और ना ही विकास भी करते हैं। ऐसा काम बता दें सांसद जी कि सिर्फ उनके ही कार्यकाल में एक अच्छा काम हुआ है, क्योंकि 5 सालों में अभी जो गुजरा है 2019 से लेकर 2024, उनमें अगर वो एक भी काम मुझे ऐसा गिनवा दे कि सिर्फ वही किए हों, मतलब अशोक यादव भी किए हों, तो शायद वो जीरो, मतलब उनके पास जवाब नहीं होगा।
क्योंकि उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। जीत कर दिल्ली चले जाते हैं, बैठे रहते हैं वहाँ आराम से, जनता मरे। अब बताओ मधुबनी के अंदर इतना क्राइम हो रहा है, हर महीने में आपको ऐसा क्राइम ज़रूर मिलता होगा, किसी की लाश मिलती होगी कहीं ना कहीं, किसी का मर्डर होता होगा या फिर चोरी, बहुत सारे घटना होता होगा, अपहरण। लेकिन उन चीज़ों पे सांसद जी बोलते ही नहीं और ना ही इस क्षेत्र को देखने आते हैं, इस क्षेत्र को भी देखने नहीं आते हैं। क्योंकि सांसद जी को कुछ पता हो तभी तो, क्योंकि वो तो दिल्ली में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है। भाई जीत के गए, पब्लिक ने वोट दिया, वो जीते निकल लिए। और आपको लगता होगा कि मैं स्क्रिप्टेड वीडियो बोल रहा हूँ, मैं स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपने जो मेरे माइंड में अभी आ रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ, और जो मैंने देखा है अपनी आंखों से वही बोल रहा हूँ। शायद वीडियो कुछ 5 मिनट के बाद 10 मिनट भी हो सकता है, तो आप घबराना नहीं, स्किप मत करना। मेरा बोलने का तरीका थोड़ा गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, कुछ गलत हो जाए तो माफ़ करना। और अच्छी बात यह है कि आप लोग थोड़ा मेरे को सपोर्ट करना, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ उठाऊँगा। चलो आते हैं मुद्दों पे। और आप बताओ, अगर आप मधुबनी से ताल्लुक़ रखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि हर साल खाद जो होता है, जैसे यूरिया, DAP, इस पे किल्लत आती होगी। हर साल खाद नहीं मिलता होगा आपको, मतलब खाद की किल्लत होती है और किसान परेशान होते हैं। लेकिन मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव कभी किसानों का हाल समाचार जानने नहीं आते कि भाई कैसे हो, खाद मिल रही है, प्रॉपर फसल अच्छी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही देख लो ना, ओलावृष्टि हुई थी जिसमें गेहूँ क्षति हुआ था सबका। क्या सांसद महोदय किसी भी गांव में गए थे ये चेक करने कि फसल नष्ट हुआ है या फसल गड़बड़ हुआ है? नहीं, उनको मतलब ही नहीं है। और बच्चों के लिए स्कूल भी नहीं है। और एक बात और, मधुबनी के अंदर एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कूल चलाती है वो स्कूल नहीं है। भाई क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें अच्छी पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ेंगे तो उनको स्कूल से कोई मतलब ही नहीं है। और मधुबनी के हर स्कूल जर्जर हो चुका है, लमसम जर्जर ही है, अच्छा पढ़ाई नहीं होता उनके अंदर। कभी सांसद महोदय जाते भी नहीं स्कूल देखने कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है या कैसे नहीं हो रही है। अस्पताल को तो मैंने बोला ही है। तो ना तो सांसद महोदय किसानों के लिए आवाज़ उठाते संसद में कि किसान कितने दिक्कत से अनाज उगाते हैं इधर, और ना बच्चों के लिए स्कूल बनवाते हैं, ना कुछ भी ऐसा कोई काम बता दे कि सिर्फ वही सांसद की हो या फिर उनके पिता बता दे। बस जातिवाद के नाम पे वोट ले लेते हैं और उनका कुछ नहीं। लोग उनको वोट देने का एक और मतलब है कि मधुबनी में इस बार कुछ मीडिया लोग गए थे बात करने, तो लोग ये भी बता रहे थे कि अगर बीजेपी से कोई कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो हम उनको ही वोट करेंगे। बताओ, इस क्षेत्र के कुछ लोग जो नासमझ हैं, अनपढ़ है, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। वो इतना बात बोलते हैं कि कुत्ता को ही वोट देते, मतलब उनको आदमी और कुत्ते में फ़र्क नहीं पड़ता कि कुत्ता भाई जानवर है, वो कैसे विकास करेगा आपका। तो मतलब ये मैं नहीं बोल रहा, आप वीडियो मिल जाएगा आपको, देख सकते हो, बहुत सारे चैनलों पे अपलोड होगा। तो यहाँ के लोग भी उसी सांसद को वोट दे देते हैं जो विकास के नाम पे जीरो है। मैं तो खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ कि एक भी काम बता दे अशोक यादव कि हाँ हमने किया है। मेरे गांव का भी रास्ता ख़राब है, मैंने पिछले वीडियो भी बनाया था। बहुत सारे जगहों का रास्ता इतना घटिया है कि आप उसमें चल भी नहीं सकते। और एक बात और, बहुत सालों से एक और मुद्दा चल रहा है कि एक रेलवे लाइन बिछेगी, लेकिन रेलवे लाइन अब तक नहीं बिछी, जो कि जयनगर, सारघाट, बेनीपट्टी इधर शायद बचपन से सुनते आ रहा हूँ। ये भी शायद मुद्दा का मुद्दा ही रहेगा, इस पर काम होगा नहीं। और एक और बात, मधुबनी में एक भी नई ट्रेन नहीं चली है पिछले 10 सालों से, शायद नहीं चली हो। ये अशोक यादव जब से हैं तब से तो एक भी ट्रेन नहीं चली नहीं, क्योंकि दिल्ली जो जाते हैं लोग वो बहुत परेशानी से जाते हैं। तो उन्होंने कभी केंद्र में ये सवाल उठाया ही नहीं कि हमारे क्षेत्र में एक ट्रेन चलाएं नहीं। और एक बात और, उन्होंने रोज़गार के लिए भी कोई मुद्दा नहीं उठाया है केंद्र में, क्योंकि मैं उनका भाषण सुनता रहता हूँ। वो तो शायद जाते हैं, फ्री का फ्लाइट का टिकट है, चलते हैं दिल्ली, आते हैं, उनको इतना ही काम है, विकास के नाम पे जीरो है। तो मधुबनी वासी से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई वोट करो, थोड़ा अच्छे से करो। इस बार अब फिर आपका 5 साल तो ऐसे ही नर्क में है आपको ज़िंदगी, क्योंकि सांसद तो आने वाले नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जिनके गाँव में सांसद महोदय नहीं जाते हैं, मेरे गाँव में भी नहीं आते हैं, आते भी है तो फैमिली फंक्शन में किसी के दरवाजे पे आते हैं, खाना खाते निकल लेते फ्री का। तो अपील इतना ही रहेगा कि वीडियो ज़्यादा शेयर करो ताकि सांसद के पास पहुँचे और जितना मैंने बोला है उन मुद्दों पे शायद काम हो। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय सिया राम, जय हिंद।